साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। अब जिस घर में वो ब्राह्मण रहता था, उस घर की ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। अब हर सुबह कुछ ऐसा संयोग बन जाता था कि जिस समय वो ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता था, उसी समय वो मुगल दरबारी ऊपर से उतरकर अपने दरबार को जाया करता था। साथ संगत जी, उस ब्राह्मण के मधुर स्वर से प्रभावित होकर वो मुगल दरबारी सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर गीत गोविंद के पद सुना करता था। अब जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल दरबारी से पूछा कि आप रोजाना इन पदों को सुनते हैं, क्या आपको कुछ समझ में आता है? तो मुगल दरबारी ब्राह्मण से कहने लगा कि समझ तो मुझे एक अक्षर भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों ये पद सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मेरी ऐसी कोशिश रहती है कि मैं खड़े खड़े इन सारे पदों को सुनता रहूं। साथ संगत जी, मुगल दरबारी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप किस किताब में से इन्हें गाया करते हैं? तो ब्राह्मण ने मुगल दरबारी से कहा कि ये गीत गोविंद के पद हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये आपको भी पढ़ा दूंगा। अब इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों में उस मुगल ने उन पदों को सीखकर गाना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, एक दिन ब्राह्मण ने मुगल से कहा कि आप पद तो गाते हैं, लेकिन हर एक जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए, क्योंकि आप इन अद्भुत अष्टपदियों के रहस्य को नहीं जानते। ब्राह्मण ने मुगल को बताया, क्योंकि जहाँ ये पद गाए जाते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद उपस्थित रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण ने मुगल से कहा कि आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन पदों को गाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक अलग आसन बिछा दिया करें। अब मुगल ने ब्राह्मण से कहा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। बात यह है कि हम लोग दूसरे के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमें जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण ने मुगल से कहा, ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप अकेले में इन पदों को गाया करिए। तो मुगल ने ब्राह्मण से कहा कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इन पदों को गाने की आदत पड़ गई है। और रही बात घर बैठकर गाने की, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन रात में भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। साथ संगत जी, ब्राह्मण ने उस मुगल से कहा कि अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि आप घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा लिया करें, क्योंकि आप पद गाएंगे तो भगवान खुद सुनने के लिए आते हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण ने ये बात भी मुगल को बताई कि जब आप पद गाया करें तो ये भावना मन में रखें कि आपके पद सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां आकर बैठे हैं। अब साथ संगत जी, मुगल ने ये बात स्वीकार कर ली और मुगल ने इस बात को नियम बना लिया और घर पर ना रहने की हालत में भी घोड़े पर चलता हुआ वो मुगल गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता था। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसे खड़ा था, उसी हालात में उस मुगल को घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। साथ संगत जी, वो घोड़े की जिन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। अब रास्ते में चलते चलते वो मुगल अपनी आदत के अनुसार पदों को गाने लगा। अब गायन करते करते अचानक उस मुगल को लगा कि उसके घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज आ रही है। साथ संगत जी, पहले तो उस मुगल को वहम हुआ, लेकिन जब उसे घुंघरुओं की आवाज बार बार आने लगी तो उस मुगल ने घोड़ा रोक लिया और उतरकर देखने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने मुगल के सामने प्रकट होकर पूछा कि सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में बंद क्यों कर दिया?
अब साध संगत जी, वो मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया, क्योंकि भगवान की रूप माधुरी को देखकर वो इतना विहल हो गया कि उसके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही थी। आखिरकार वो मुगल बोला कि आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे। साध संगत जी, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा था। क्या आप नहीं जानते कि जिन पदों को आप गा रहे थे वो कोई साधारण काव्य नहीं है, और आज आपने मेरे लिए घोड़े पर बिछोना भी नहीं बिछाया। अगर आप बिछोना बिछाना भूल गए तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं? साध संगत जी, अब उस मुगल को एहसास हुआ कि ना जाने उससे कितना भारी अपराध हो गया है, और ये अपराध उस मुगल से इसीलिए हुआ क्योंकि वो पराधीन था, उसे अपने अफसर के हुक्म को मानना था। अब साध संगत जी, अगले ही दिन उस मुगल दरबारी ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। उस मुगल दरबारी को लगा कि एक बार महाप्रभु की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है। और साथ संगत जी, वही मुगल भक्त बाद में ईश्वर की कृपा से मीर माधव के नाम से विख्यात हुए, और मीर माधव का नाम भगवान के अनन्य भक्तों की श्रेणी में आता है। साथ संगत जी, अब मीर माधव जी की भक्ति से हमें एक बात समझ में आती है कि भक्ति में आडंबर नहीं बल्कि भावना का महत्व होता है। अगर ईश्वर से हमारा प्रेम सच्चा होगा तो ईश्वर हमारे प्रेम को स्वीकार कर ही लेते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी लिखिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।